अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं 9th क्लास का, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारे पास क्या होती है, मतलब उस किस फॉर्मेट में हमने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, क्या उसका कलर फॉर्मेट होगा, क्या उसका डिज़ाइन होगा, क्या उसका पैराग्राफ का साइज़ होगा, ये सारा कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हमारे पास जो हमारे पास कंटेंट होंगे HTML में, वो क्या होते हैं, मतलब कि जो हमारे पास जिस फॉर्मेट आपको पता होता है, आपको पता है शायद कि फॉर्मेट जिस मतलब ये हमारे पास एक फॉर्मेट में स्लाइड तैयार हुई है, ठीक है। मतलब ये एक डिस्प्ले जो शो हो रहा है, जो आपको जो चीज़ बनती है, जो उसके एक फॉर्मेट होता है जिसके लिहाज से जिस उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो कंटेंट शो हो रहे हैं HTML में, कंटेंट जो फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है, उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम वो ये बता रहे हैं कि सबसे पहले जो HTML है उसके पास डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप के कंटेंट को, डिफरेंट टाइप के स्पेशल डाटा डिफाइन करने के लिए, तो डिफरेंट जो हर मतलब कि बार का हर एलिमेंट का एक डिफरेंट मतलब है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पैराग्राफ को जब अगर हमने क्रिएट करना तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए हमने कल पढ़ा था कि हम टैग यूज़ करते हैं, स्टार्ट लेसन ग्रेटर का साइन डाल के उसके दरमियान में पी पैराग्राफ से आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ, ये जो टैग है स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ को शो करता है, ठीक है। उसके बाद फिर और ये जो सेम उसी तरह लेकिन एक बैक स्लैश के साथ, ठीक है। लेसन ग्रेटर का साइन उसके दरमियान में बैक स्लैश और पी पैराग्राफ से जिस जगह पैराग्राफ को एंड करना था उस जगह ये यूज करते हैं, ठीक है। और इसके दरमियान जो हमारा एडिशनल कंटेंट होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो हमारा इमेज वगैरह होती है, जो कुछ भी होता है वो सारा इस पैराग्राफ इन दोनों टैग्स के दरमियान होता है, ठीक है। जो दूसरा हमारे पास है वो है इंसर्ट लाइन ब्रेक। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब हमने लाइन ब्रेक को यूज़ करना हो, जैसे हमने उसकी एग्जांपल पढ़ी थी BR, जो हमारे पास सिंगल फॉर्मेट टैग होता है, तो हम उसको यूज़ करते हैं नंबर साइन लेसन ग्रेटर का साइन, उसके बाद BR जो साइन है वो उसको यूज़ करके हम लाइन को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी ये जिस जगह पे भी आएगा उस जगह पे ये लाइन को ब्रेक कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा दिस इज हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, देखिए लेसन ग्रेटर का साइन लगाने पे पैराग्राफ यहाँ स्टार्ट हुआ, हमने मतलब यहाँ से हमारा लाइन स्टार्ट हुई, कंटेंट स्टार्ट हुआ, हमने लिखा जो हमारा था जिसको मैं डिस्प्ले करना है वो है दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। अब हमने यहाँ ब्रेक ऑफ लाइन का ऑर्डर कर दिया, ठीक है। वो क्या कर रहा है, देखिए वो अब इसको डिस्प्ले कैसे होगा, दिस इज डिस्प्ले रहेगा फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर क्या रहेगा पैराग्राफ, मतलब कि ये अब ये हमने इसी लिखा है इसी तरह विदाउट एडिंग एन एक्स्ट्रा पैराग्राफ। ये क्या करता है कि लाइन को जो आउटपुट आया मतलब उसको दो लाइन में जितनी दफ़ा भी हमने लाइन में जितनी दफ़ा भी हमने लाइन को ब्रेक को यूज़ किया उतनी लाइन में उसको कन्वर्ट कर देगा विदाउट यूजिंग एन एक्स्ट्रा पैराग्राफ। हमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी, एक ही पैराग्राफ इसमें हम अपना काम करेगा उसमें, और उसी पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे, हम लाइन ब्रेक यूज़ करेंगे और वो क्या करेगा जो हमारा डाटा होगा, जो हमारा कंटेंट होगा, जो हमारे पास टेक्स्ट होगा उसको दो लाइन में चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे पास स्पेसिस। अब स्पेसिस एडिट स्पेसिस इन HTML डजंट अफेक्ट दिस फॉर्मेट, ठीक है। मतलब आप जितनी मर्जी दफा स्पेस को ऐड कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर स्पेस को चाहे 10 स्पेस चाहे 15 स्पेस है वो उसको एक ही स्पेस कंसीडर करेगा, ठीक है। मल्टीपल स्पेसिस का कोई इफेक्ट नहीं होता HTML लैंग्वेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ कि यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद स्पेस आई, दो तीनों स्पेस आई, फिर स्पेस दी 4-5 बार, ठीक है। उसके बाद स्टडी इन 9th क्लास, ठीक है। ये काफ़ी सारी स्पेस है, आप इसको अगर हम आउटपुट करेंगे इसका आउटपुट हमारे पास सेम एज इट आएगा, स्टडी इन क्लास इन 9th क्लास विद वन स्पेस इन ईच वर्ड, ठीक है। ठीक है, हर वर्ड के बाद एक एक स्पेस का ही फर्क है, तो इसका मतलब है जितनी मर्जी स्पेसिस आप इसमें ऐड करते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने स्पेस ऐड करनी है तो आप उसके लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं एंड साइन NBSP। हम ये वाला वर्ड यहाँ जहाँ यूज़ करेंगे वो एक बार की स्पेस को छोड़ देगा, ठीक है। मतलब एक टैग की स्पेस जितनी होती है तो एक बार की स्पेस को वो छोड़ देगा, ठीक है। इज एडिड एंड लाइक मतलब देखिए आई स्टडी नंबर 10, ये मैंने वही कीवर्ड लिखा एंड NBSP, दोबारा लिखा कि 5 स्पेसिस को छोड़ के उसके बाद क्या लिखा 9th क्लास, देखिए आई स्टडी। अब उसका जो आउटपुट क्या निकली आई स्टडी इन 9th क्लास, ठीक है। वो आप जो अगर आपने स्पेस देखिए में स्पेस आ रही है आई स्टडी फिर स्पेस 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 और फिर इन 9th क्लास में 5 स्पेसिस मैंने 5 दफा लिखा, 5 स्पेसिस को ऐड करने के बाद वो अगला वर्ड जो हमारा डिस्प्ले होगा उसको ऐड शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास क्या है एडिंग ऐड ऑफ मतलब एडिंग हेडिंग और सब हेडिंग।
अब हमने लेट्स सपोज अगर हम अपने इसी फॉर्मेट को देखें तो मैंने ऊपर एक हेडिंग दी है, उसके बाद मैंने सब हेडिंग्स दी हुई है, ठीक है, ये सब हेडिंग। अब अगर हमने इसी तरह अपने HTML में हेडिंग वगैरह ऐड करनी हो तो हम उसको किस फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, तो उसको हम सिंपल कीवर्ड यूज़ करते हैं नंबर साइन h1 लेसन रिटर्न साइन, उसको मैंने h1, ये h1 क्या करेगा, पहली हेडिंग को शो करेगा, ठीक है। पहली हेडिंग की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद जो h6 है उसकी लीस्ट वो लीस्ट इंपॉर्टेंस हेडिंग करते हैं, मतलब अगर आप h1 h2 h3 h4 h5 6 रखेंगे तो h1 जब डिस्प्ले होगा तो वो सबसे बड़ा और सबसे प्रोमिनेंट डिस्प्ले होगा। उसके बाद h2 h1 से थोड़ा सा कम, फिर h3 h1 h2 से थोड़ा सा कम, फिर इसी तरह एज इट इज सो ऑन। h6 है वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस रखता है हेडिंग्स में, तो हम इस तरह अपनी हेडिंग्स ऐड करेंगे, ठीक है। आप h1 कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद आप वो वर्ड लिखेंगे जिसको आप जो आप हेडिंग में ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आप कोई भी वर्ड ऐड करें, जैसे हम कंटेंट ऑफ फॉर्मेटिंग HTML लिखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ एक लेस देन ग्रेटर का साइन लगा के h1 लिखेंगे, और इसी तरह यहाँ लेस देन ग्रेटर का साइन लगा के साथ टैग के साथ हम इसको, ये फर्स्ट हेडिंग बनेगी, टैग स्टार्ट और टैग क्लोज हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब उसको करेंगे तो सबसे पहली हेडिंग, सबसे प्रोमिनेंट हेडिंग ये होगी। उसके बाद हम h2 को करते हैं, वो भी सेम एज इट इज होगा, दो कीवर्ड्स के दरमियान जो भी हम जिसको भी हम ऐड करना चाहते हैं वो दो टैग्स के दरमियान उसको ऐड कर देंगे। h2 अगर हमारे पास जो हेडिंग 2 है तो हम उसको उसी टैग के साथ ऐड कर देंगे, तो क्या करेगा वो इससे छोटी, मतलब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी उसके मुताबिक उसको शो कर देगा, ठीक है। तो इससे छोटी होगी वो, फिर इसी तरह h3 उससे छोटी होगी h4 h5 h6 एज इट इज हमारे पास अगर हेडिंग उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे लास्ट जो हो गया वो है आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्म टैग। अब हमने ये तो हो गया हमारे पास कि जो हम डिस्प्ले करवा रहे थे उसमें हमने लाइन ब्रेक यूज़ किया, हमने उसको स्पेसिस को डील किया, अब हमने उसको हेडिंग्स को डील किया। अब हमने जो कंटेंट हमारे पास लिखा हुआ है उसको अगर डील करना, मतलब अगर आप पढ़ रहे थे आई स्टडी क्लास में, अब अगर आप आई स्टडी क्लास में इसको डिफरेंट तरीके से लिखना है तो उसके क्या फॉर्मूला होंगे। इसी तरह HTML में हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मूला आते हैं जो कि स्पेसिफिक करते हैं इस टैग को, ठीक है। अब हमारे पास जो इसके लिए टैग यूज होता है वो है नंबर साइन लेस देन ग्रेटर का साइन कुछ फॉन्ट। अब ये फॉन्ट का क्या करेगा, ये उस फॉन्ट में डिस्प्ले कर देगा जिस फॉन्ट में हम उसको चाह रहे हैं, ठीक है। तो हर मतलब हमारे पास कलर की चॉइस होती है, हम किस कलर में इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्मेट मतलब किस फॉर्मेट में हम उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, मतलब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास ये वर्ड लिखने के काफ़ी सारे फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। हम जिस फॉर्मेट में इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उसमें उसको फॉन्ट को डिस्प्ले कर लेंगे, और जिस साइज़ का हम उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उस साइज़ का भी डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और हर इसी तरह हमारे पास हर कलर का अलग एट्रीब्यूट्स है, हर साइज़ का अलग एट्रीब्यूट है, और हर फॉन्ट का अलग एट्रीब्यूट है, ठीक है। हम उसको यूज़ करते हैं। अगर मैं फॉन्ट जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, हमने फॉन्ट यहाँ टैग स्टार्ट किया, ठीक है, कलर मैंने चूज़ किया रेड, ठीक है। अब देखिए जब हम कलर रेड में चूज़ करना चाहेंगे तो करना होगा तो हम इसको कॉलर्स के दरमियान लिखेंगे, हम इसको इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान लिखेंगे, ठीक है। तो इससे पता लगेगा कि उसको पता लगेगा ये एक एट्रीब्यूट है। अगर हम इसको सिंपल ये विदाउट इन्वर्टेड कॉमास से लिखते हैं तो ये रेड को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। तो हम रेड कीवर्ड को डिस्प्ले कर देगा, मतलब रेड लिखा हुआ है, लेकिन हमें रेड लिखा हुआ चाहिए, हमें रेड कलर में मौजूद चाहिए जिस चीज़ को हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो रेड उसका साइज रेड, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, उसके बाद हम साइज इसको क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, वो भी हम 5 देना चाह रहे हैं। उसके बाद जो भी हम टेक्स्ट को लिखना चाह रहे हैं, जिस भी टेक्स्ट को लिखना चाह रहे हैं वो टेक्स्ट लिखेंगे, और साथ उसके बाद क्या करेंगे, हम फॉन्ट के टैग को क्लोज कर देंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास रेड कलर का साइज 5 में जो भी हमारे पास फॉन्ट होगा उसके मुताबिक उसको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। डेफी क्लास लेवल आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हम कल मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।